कल रात से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में अफगान तालिबान की कार्रवाइयों और फायरिंग का पाकिस्तान की तरफ से सख्त जवाब दिया गया और ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान को पहुंचने वाले भारी जानी और माली नुकसान की तफसीलात सामने आ रही हैं और हुकूमती सतह पर बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। आज शाम को DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक अफगान सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी इस हवाले से तफसीलात बताई हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वुज़रा के साथ GHQ का दौरा किया और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। अस्करी क़यादत ने वज़ीर आज़म को पाक अफगान सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि फितनतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान रेजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफगान तालिबान रेजीम और फितनतुल ख्वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। वज़ीर आज़म ने अफगान तालिबान रेजीम के सरहदी इलाकों में हमलों को पसपा करने और भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ़ की और कहा कि पूरी कौम वतन की हिफाजत के लिए अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अफगान तालिबान की जानिब से गुज़िश्ता रात की जारियत के अलावा आज ये इतलात भी सामने आई कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में ड्रोन से हमलों की कोशिश की गई। खुद अफगान तालिबान की वजारत दिफा ने दावा किया कि आज दिन को 11 बजे अफगान एयरफोर्स ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की, जिनमें इस्लामाबाद में एक फ़ौजी कैंप और नौशेरा में फ़ौजी बेस को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान के इन दावों को मुस्तरद किया गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कुछ शहरों में छोटे ड्रोन से हमले करने की कोशिश की गई, नाकाम बना दिया गया। पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने एबटाबाद स्वाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन्स लॉन्च करने की कोशिश की। एंटी ड्रोन सिस्टम ने तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन वाक़यात ने एक बार फिर अफगान तालिबान रेजीम और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दरमियान बराह रास्त रवाबित को बेनकाब कर दिया है। बाद में DGISPR ने भी ड्रोन हमलों से मुताल्लिक तस्दीक करते हुए अफगानिस्तान की जानिब से की गई जारियत की तफसीलात बताई। DGISPR ने यह ऐलान भी किया कि ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है और उन्होंने पाक अफवाज की जानिब से अफगानिस्तान को पहुंचाए गए नुकसानात की तफसीलात भी बताई। ऑपरेशन गजब लिल हक चल रहा है। अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 18 पोस्ट आर इन आर पोजेशन। 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेज की तबाह की जा चुकी हैं। वो हेडक्वार्टर्स, वो दफाई तनसीबात और मकामात जो कि दहशतगर्दी को और दहशतगर्द तंजीमों को फितनाल ख्वारिज, फितनाल हिंदुस्तान, इनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं, इनकी मनसूबाबंदी में उनकी मदद करते हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इन फजाई निशानों में 22 मकामात पर काबुल में, कंधार में, पक्तिया में, नंगरहार में, खोस्त में और पक्तिका में टारगेट्स लिए गए। कई मकामात पर जो बुज़दिल अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेज हैं और जो ख्वारिज उनके साथ थे, वो ना सिर्फ भागे बल्कि उन्होंने अपनी साथियों की जो डेड बॉडीज हैं वो भी छोड़कर फरार हुए। 274 पहली बात तो ये कि दिस इज द नंबर दैट वी हैव द कंफर्म नंबर एज ऑफ नाउ। द एक्चुअल नंबर वी अंडरस्टैंड इज मच हायर। इट इज अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द सिविल लीडरशिप, दैट द ऑपरेशन इज कंटिन्यूइंग। इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं और एक सोल्जर मिसिंग इन एक्शन। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गुज़िश्ता रात पाक फौज की जानिब से जवाबी हमलों की तफसीलात भी बताई और उसकी फुटेजेस भी दिखाई। ये आप एंगेजमेंट्स देख रहे हैं, प्रिसाइज एंगेजमेंट्स बीइंग डन बाय द क्वाडकॉप्टर्स एंड ड्रोन्स नॉर्थ वजीरिस्तान में। हाउ देयर पोस्ट, देयर गन पोजीशंस, देयर टैंक पोजीशंस वर टेकन आउट, देयर बटालियन हेडक्वार्टर्स एंड सेक्टर हेडक्वार्टर्स वर टेकन आउट। खरलाची टर्मिनल को कैसे उड़ाया गया, यहाँ से उनकी पोस्ट कैसे वहाँ पे तबाह की गई है खोस्त के अंदर। तो दिस शोज दैट हाउ टारगेटेड, हाउ इंटेलिजेंस बेस्ड, हाउ केयरफुली सिलेक्टेड दी engagements were. At no place any civilian infrastructure was targeted. These are all military targets. जहाँ से पाकिस्तान पे हमला किया गया, जहाँ से ख्वारिज और दहशतगर्दों ने अफगान तालिबान फोर्सेज मिलकर कल पाकिस्तान पे हमला किया। This is the Dawood post.
एंड दिस पोस्ट इज अंडर कैप्चर, ये हमारे कब्जे में है, ये इनमें से बहुत सी पोस्ट इस वक्त। तो दिस शोज दैट हाउ विजिलेंट योर आर्म फोर्सेज आर, दे वर एंड दे रिमेन एट मल्टीपल प्लेसेस। दिस इज पक्तिया। DGSPR ने मुहाज पर मौजूद मुख्तलिफ सिपाहियों के जोश व जज्बे और अफगान चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहराने की फुटेजेस भी दिखाई। आपके सोल्जर्स हैं। आज पाकिस्तान ने फितनुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान को बताया है कि इनका किससे पाला पड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने इनकी पोस्ट पे जहां से ये फायर कर रहे थे इनको पे कब्जा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है उनकी पोस्टों पे। ये पाकिस्तान के बहादुर फौजी जोन से हैं, आपके जवान जोन से हैं, ये पाकिस्तान का झंडा उनकी पोस्टों पे लगा है। आप देखें कि कितने एहतराम से झंडा उतार रहे हैं अफगान तालिबान का, क्योंकि उसमें कलमा लिखा हुआ है। इट देयर परवर्टेड रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, जिसके फसाड के नीचे छुपते हैं ऊपर कलमा लगाते हैं, और ये पाकिस्तान का झंडा लग रहा है उस पोस्ट के ऊपर। The nation is proud of these soldiers who have rendered their lives, their sweat. इसके बाद DGSPR ने पाकिस्तान की जानिब से अफगान अस्करी तंसीबात पर किए गए टारगेटेड ड्रोन हमलों की तफसीलात भी बताई। ये जो ड्रोन्स के ज़रिए, आर्म ड्रोन्स के ज़रिए टारगेट किया गया है ऑफ डिफरेंट पोस्ट ऑल अलोंग दी पाक अफगान बॉर्डर। ये ग्लिम्पसेस आपको दिखाए जा रहे हैं, ये इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको दुनिया को पता चले कि इट वाज हाउ प्रोफेशनली, हाउ केयरफुली सिलेक्टेड द टारगेटिंग वाज डन। अनदर क्वाडकॉप्टर स्ट्राइक, ये एक और उनकी पोस्ट है, ये बख्तरबंद, ये उनकी व्हीकल्स को टेक आउट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात की कार्रवाई में पाक फ़िज़ाइया ने भी हिस्सा लिया। DGSPR ने इस हवाले से भी फुटेजेस के साथ मीडिया को ब्रीफिंग दी। These are the infantry brigade headquarters, very carefully selected military targets and well away from the civilian area infrastructure। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आप उनका झूठ जो ड्रामा है वो हम पहले भी देखते आ रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, आगे भी देखते आएंगे। ये काबुल का जो फ़ज़ा है उसके अंदर ये रात को जो फायरवर्क्स हुए हैं ये पूरी दुनिया ने देखे। कंधार, दिस इज द लॉजिस्टिक बेस डिस्ट्रॉयड। Brigade headquarter destroyed. Another brigade headquarter destroyed. So the corps headquarters, the brigade headquarters, logistic bases, ammunition depots, POL depots, and that is what has been done so far. And this is continuing. लगमान, ये आप देख रहे हैं उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, प्रिसाइज बुल हिट्स, पक्तिया, and there goes the post in flames. And lastly, Paktika, the corps headquarter, destroyed. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा कि पहले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का शौक़ पूरा किया था, अब अफ़गानिस्तान को शौक़ हुआ है, तो उन्होंने भी देख लिया अफ़गान तालिबान रजीम को फ़ैसला करना होगा कि या वो दहशतगर्दों और दहशतगर्दी का इंतखाब करें या पाकिस्तान का इंतखाब करें। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है।
तमाम सियासी जमातें और सियासी लीडरशिप वाज़ेह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। पहले हिंदुस्तान को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया था, अभी अफगानिस्तान को शौक हुआ है कि उन्होंने देखनी थी। पाकिस्तान में अगर कोई किसी जगह पे, किसी शहर में कोई दहशतगर्दी का वाक़या कराता है, कोई सुसाइड बॉम्बिंग होती है, जिस तरह वो क्लेम करते हैं कि हम करेंगे करवाएंगे, तो इसका जवाब ना सिर्फ दहशतगर्दों को, उनके सरपरस्तों को, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को, जहाँ पे वो हैं फिर उनकी भी कोई जगह महफूज नहीं हो। द ऑप्रेसिव अफगान तालिबान रजीम हैज़ टू मेक ए क्लियर चॉइस टू चूज़ बिटवीन TTP, DLA, Daesh, Al-Qaeda, the terrorists and the terrorist organization and between Pakistan. या वो दहशतगर्दी को और दहशतगर्दों को चूज़ करें या वो पाकिस्तान को चूज़ करें। Our choice is absolutely clear. It will always be Pakistan over everything. चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, whether they are the air frontiers, whether they are the sea frontiers, we are always vigilant. और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, so they are always welcome. दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग है, इसमें पूरी कौम मुतहिद है। Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसकी सहूलतकारी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बना था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं बनाया। एंड फ्रॉम 2014 टिल 2026 ये 12 साल का जो सफ़र है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो सेंटर की हूँ, राइट की हूँ, लेफ्ट की हूँ, चाहे वो हुकूमत में हूँ, हुकूमत से बाहर हूँ, दे हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड, फॉलोड एंड सेड यस टू दिस नेशनल एक्शन प्लान। पाकिस्तान की फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और सबसे बढ़कर तो मैं सलाम पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को। कोई है जो कि उनकी शहादतों, उनकी कुर्बानियों को जो झुटला सकता है, जो उनके साथ खड़ा नहीं है? नोबडी। द होल नेशन इज टुगेदर।